पार्टी बन गई है एनडीए में, आपसे आगे निकल गई है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 15 वर्षों के शासन के बाद एनडीए में जनता का भरोसा दिखा है। जनता ने अविश्वसनीय वायदों को नकारा है और एक परिस्थिति पैदा हुई है आने वाले समय में भारतीय निर्वाचन आयोग को वायदों और परफॉर्मेंस के बीच जो फासला होता है उसका भी ऑडिट करना चाहिए। राजनीतिक दल आसमान से तारे तोड़ने की बात करते हैं लेकिन नतीजा नहीं कभी दे पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए ये एक बड़ी नसीहत के तौर पर भी इसे लेना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को। ठीक है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला सर, और वो सवाल ये था कि एंटी इनकम्बेंसी ही सही जो आप कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उस पर नीतीश कुमार भारी पड़े या बीजेपी उस पर भारी पड़ी? देखिए, एक अलायंस में सभी दलों की भूमिका है और निसंदेह अगर दूसरा पक्ष ये देखें तो कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदों के अनुरूप परिणाम नहीं मिले। तो एंटी इनकम्बेंसी का सवाल थोड़ा बहुत सब जगह होता है, इसके बावजूद अंत भला तो सब भला, और बिहार की जनता ने जनादेश एक बार फिर देने का मन बनाया है और अब तक जो आसार हैं मुझे ऐसा लगता है ये फासला आरजेडी से हमारा और बढ़ेगा और ज्यादा बड़े अंतर से ये श्याम रजक जी को भी मैं एक बार चर्चा में लाना चाहूंगी। देखिए, राजीव रंजन के लिए तो स्थिति फिर भी ठीक है कि एनडीए वापस आ रही है, 128 सीटों के साथ उनकी बढ़त कायम है, लेकिन श्याम रजक जी आप लोगों का क्या हो गया? मतलब सुबह की शुरुआत इतनी अच्छी हुई थी और जैसे जैसे दिन बीतता जा रहा है 100 के आसपास ही बहुत देर से बने हुए आप लोग, कैसे बनेगी सरकार? प्रभु चावला जी ने बड़ा स्पष्ट बता दिया और मैं भी कई चुनाव लड़ा हूं और कई चुनाव का भी मैंने किया है उनका। मैं ये बता देता हूं कि अभी इस बार कोरोना के कारण ईवीएम मशीन की भी बढ़ोतरी हुई है, बूथ भी बढ़े हैं और काउंटिंग के भी काउंटिंग उतना ही हो रहा है, इसलिए ये रिजल्ट आएगा 8-9 बजे रात तक और अभी सिर्फ 3 राउंड ही का रिजल्ट आया है। आपका राउंड होगा कहीं कहीं तो 38 राउंड होना है। तो आपको मैं बता दूं, हम आश्वस्त हैं कि हम बहुमत से पार करेंगे, बहुमत से भी ज्यादा सीटें आएंगे और सरकार। लेकिन जब जेडीयू की सीटें कम आती हैं और बताया जाता है कि कोरोना की वजह से हमारी सीटें कम आ रही हैं, तब तो आप लोग कोरोना को हटा देते हैं। अभी आप इस बात को मान रहे हैं कि नहीं, कोरोना के कारण रात हो जाएगी तब स्थिति साफ हो पाएगी। मतलब ये जो 28 सीटों की बड़ी बढ़त एनडीए पर है, इसको कैसे कम कर लेंगे आप? इसको लग रहा है कि कम हो जाएगी। ये तो 3 ही राउंड का है और आप जब चुनाव का आप लोग तो अंजना जी सर्वेक्षण भी करते रहे पहले के भी, तो हर राउंड में आदमी, और आपने ही कहा है कि 1000 वाले इतने, 5000 वाले इतने, तो ये सबको मेकअप करके आगे बढ़ता है। क्योंकि ये देखिए एनडीए, अब ये कहने में मुझे बड़ा संकोच लग रहा है लेकिन ये सच्चाई है कि एनडीए का स्टेपनी है सुशासन बाबू, स्टेपनी बाबू बन गए हैं और जो चल रही है गाड़ी वो कहां पर पंक्चर करेगी और स्टेपनी काम के लायक नहीं रहेगी। इसके बाद मेरी गाड़ी बढ़ते जाएगी क्योंकि जनता का समर्थन, जनता का विश्वास हमको मिला है। ठीक है सर, एक सेकंड में लौट रही हूँ आपके पास। सुप्रिया श्रीनेत जी, अब जबकि नतीजे पलटे हैं, सबसे ज्यादा डरा पता है कौन है? ईवीएम। क्योंकि उदित राज जी देखिए शुरू कर दिए हैं ट्विटर पर, एक के बाद एक वो ट्वीट कर रहे हैं कि जब मंगल ग्रह और चांद की ओर जाते उपक्रम की दिशा धरती से नियंत्रित की जा सकती है तो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता है? अमेरिका में अगर ईवीएम से चुनाव होता तो क्या ट्रंप हार सकते थे? क्वेश्चन मार्क। मैं जवाब लूंगी लेकिन उससे पहले जल्दी से चलते सुजीत झा आपके साथ चुनाव